7 बेस्ट हिंदी स्टोरी शॉर्ट। आपसे बड़ा नहीं हो सकता। अकबर बीरबल शॉर्ट हिंदी स्टोरीज। बीरबल को जुकाम हो गया था। वह दरबार में आना नहीं चाहते थे, लेकिन शहंशाह अकबर का काम उसके बिना नहीं चलता था। वह बादशाह के सामने बैठकर किसी मसले पर गुफ्तगू कर रहे थे। तभी अचानक बीरबल को छींक आ गई। सामने बैठे बादशाह के मुख से अचानक ही निकल गया, बीरबल तुम वास्तव में ही बड़े मूर्ख हो। आपसे बड़ा नहीं हो सकता। अकबर बीरबल शॉर्ट हिंदी स्टोरीज। बीरबल ने छींक रोकने की पूरी कोशिश की थी, पर छींक आ ही गई थी। बीरबल भी अपनी इस बेतुकी और बेस्मे की छींक पर शर्मिंदा थे, लेकिन खामोश रहना बीरबल जैसे हाजिर जवाब व्यक्ति के स्वभाव में शामिल नहीं था। कुछ समय तक चुप रहने के बाद बीरबल बोले, जी जहां पनाह, लेकिन आपसे बड़ा तो मैं कभी हो ही नहीं सकता। शहंशाह यह सुनकर हंसने लगे और कहने लगे, बीरबल तुमसे तो कोई जीत ही नहीं सकता। 2 माह का 1 माह। अकबर बीरबल हिंदी शॉर्ट स्टोरीज। शहंशाह अकबर के दिमाग में भी बैठे बैठे असंभव को संभव बनाने के विचार उठते ही रहा करते थे। बीरबल उनके इस काम में मदद करते रहते थे। एक दिन अकबर ने बहुत सोचने के बाद फैसला लिया कि 2 महीनों को 1 महीना बनाया जाए। अपने फैसलों को बहुत तोलने के बाद शहंशाह ने बीरबल को अपने इस फैसले से अवगत कराया। 2 माह का 1 माह। अकबर बीरबल हिंदी शॉर्ट स्टोरीज। बीरबल यह सुनकर हैरान रह गए। फिर शहंशाह की प्रशंसा करते हुए कहा, जहां पनाह, इस तरह से इस दुनिया का तो अब भला ही करेंगे, क्योंकि चांदनी रात 15 दिन के बदले 30 दिन की होगी। शहंशाह अकबर बीरबल के इस तर्क पर और स्वयं को कुदरत के सामने मजबूर पाकर शर्मिंदा हो गए। शहंशाह बोले, बीरबल हम 2 माह को 1 बना सकते हैं, पर कुदरत के नियमों का को नहीं बदल सकते। यह तो सोचा ही नहीं। तुम महान हो बीरबल, तुमने मुझे गलत फैसला लेने से पहले ही सचेत कर दिया। यह कहते हुए बादशाह ने बीरबल को गले से लगा लिया। बुद्धिमानों के बुद्धिमान। अकबर बीरबल बेस्ट हिंदी स्टोरीज। बादशाह अकबर अक्सर ही बीरबल की परीक्षा लेते रहते थे और बीरबल हमेशा ही पास हो जाया करते थे। एक बार शहंशाह ने बीरबल को एक बकरी देते हुए कहा, बीरबल इस बकरी को जितना खाना दिया जाता है उससे 2 गुना खाना तुम्हें देना है, लेकिन बकरी का वजन बढ़ना नहीं चाहिए। मैं 1 हफ्ते के बाद स्वयं इसका वजन करूंगा। बीरबल अब करते क्या? बादशाह का हुक्म तो हुक्म होता है। बीरबल ने उस बकरी को 2 गुना खाना देना शुरू कर दिया। वजन बढ़ने नहीं देना था, इसीलिए हर रात वह एक कसाई को छुरी देकर बकरी के सामने बैठाने लगे। बकरी दिन भर खूब खाती और जब रात को हाथ में छुरी लिए कसाई को देखती तो उसका हालत बहुत ही खराब हो जाती। ना तो वह बैठ पाती और ना ही सो पाती। 2 गुना खाना खाने के बाद भी उसका वजन नहीं बढ़ा। 1 हफ्ते बाद शहंशाह अकबर के सामने दरबार में बकरी को तोला गया। बकरी का वजन जरा सा भी नहीं बढ़ा था, जितना पहले था उतना ही था। शहंशाह अकबर को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल यह कैसे संभव हुआ? बकरी तो रोज 2 गुना खाना खाती है, वजन तो बढ़ना चाहिए। बीरबल बोले, हुजूर बकरी का वजन आखिर बढ़ता तो कैसे? हाथ में छुरी लिए एक कसाई रात भर उसके सामने बैठा जो रहता था, जो वह 1 दिन में खाती थी। रात में कसाई की छुरी देखकर सब बराबर हो जाता था। बहुत खूब बीरबल, तुम्हारी इसी चतुराई के तो हम कायल हैं। तुम बुद्धिमानों के बुद्धिमान हो। बीरबल बादशाह यह कहते कहते हंस पड़े। न कम न अधिक। अकबर बीरबल शॉर्ट हिंदी स्टोरी। अपनी छोटी बेटी के बहुत जिद करने पर एक दिन बीरबल उसे दरबार में लेकर आए। उनकी बेटी भी उनकी तरह ही हाजिर जवाब और वाचाल थी। अकबर बादशाह को जब मालूम हुआ कि वह लड़की बीरबल की है तो उन्होंने प्यार से उसे अपने पास बुलाया और उससे बात करने लगे। लड़की शहंशाह से बहुत शीघ्र ही हिल मिल गई। तभी अचानक ही बादशाह ने कहा, हमारी बेटी को बात करना भी आता है। जवाब में बीरबल की बेटी बोली, न कम न अधिक। न कम न अधिक। अकबर बीरबल की खानी। बादशाह लड़की का मुंह ताकने लगे। उन्हें उसकी बात समझ में नहीं आई थी। वह बोले, तुम कहना क्या चाहती हो?
बीरबल की बेटी ने कहा, मैं यह कहना चाहती हूँ कि बड़ों से कम बोलना चाहिए और छोटों से ज्यादा। बादशाह सलामत लड़की की बुद्धिमत्तापूर्ण बात सुनकर खुशी के मारे गदगद हो गए। दुष्ट के साथ दुष्टता। अकबर बीरबल फेमस स्टोरी इन हिंदी। एक धनवान कंजूस व्यक्ति की तारीफ में एक कवि कविता लिखकर उससे मिला और कवि ने अपनी कविता बड़ी शान से पढ़कर उसे सुनाई। वह कंजूस समझ गया कि यह कवि उससे कुछ लेने के लिए ही यहाँ आया है। प्रशंसा में कविता पढ़ना तो एक बहाना है। कंजूस ने सोचा कि क्यों न मैं भी इसे अपनी बातों से खुश करके यहाँ से जाने पर मजबूर कर दूं। यह सोचते हुए वह कंजूस बोला, बहुत खूब कवि महोदय, आपने मेरी तारीफ में बहुत अच्छी कविता लिखी है। कल आप आइए, मैं आपकी मुराद अवश्य पूरी करूंगा। दुष्ट के साथ दुष्टता। अकबर बीरबल फेमस स्टोरी इन हिंदी। कवि वापस चला गया। कंजूस बहुत ही खुश हुआ कि चलो बला टली, कुछ देना न पड़ा और बात भी बन गई। दूसरे दिन कवि कुछ धन पाने के लालच में कंजूस से मिलने आया। कवि पर नजर पड़ते ही कंजूस बोला, तुम कौन हो भाई, किससे मिलना है? यह कहकर कंजूस ने ऐसा नाटक किया जैसे उसने कवि को कभी देखा ही ना हो। कवि आश्चर्य से चौंकते हुए बोला, महोदय, आप यह क्या कर रहे हैं? कल ही तो मैं आपसे मिला था और आपकी तारीफ में खूबसूरत सी कविता भी लिखकर सुनाई थी। आप इतने कम समय में ही मुझे भूल गए। कंजूस बोला, कल की बात आज करने से कोई लाभ नहीं। जैसे कल तुमने मुझे कविता सुनाई वैसे ही मैंने भी अपनी मीठी मीठी बातें तुम्हें सुना दी थी। न तो तुमने मुझे कुछ दिया और न मैंने तुम्हें कुछ दिया। हिसाब बराबर हो गया। अब तुम मेरा पीछा छोड़ो। कंजूस के इतना कहने पर वह कवि वहां से सीधे घर आया और अपने एक दोस्त के साथ बीरबल से मिला और अब तक जो हुआ था वह सब बीरबल को बता दिया। बीरबल बोले, कवि महोदय, आप एक हफ्ते के बाद अपने इस दोस्त को उस कंजूस के यहाँ भेजना। जब आपका दोस्त कामकाज के बहाने उससे मित्रता कर ले तब किसी दिन उसे घर पर आने का निमंत्रण देना। उस दिन मुझे भी बुला लेना, लेकिन इतना अवश्य ध्यान रहे कि उसे केवल न्योता देना है, खाना नहीं खिलाना है। बीरबल यह कहकर दरबार के कामकाज में तल्लीन हो गए। कवि का मित्र कुछ ही रोज में कंजूस से काफी घुल मिल गया। जब मित्रता गाढ़ी हो गई तब एक दिन कंजूस को उस व्यक्ति ने खाने का निमंत्रण दिया। कंजूस ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बीरबल और कवि को भी इसकी खबर कर दी। कवि वेश बदलकर दोस्त के घर आ पहुंचे। बीरबल भी वेश बदलकर आ गए। थोड़ी देर बाद कंजूस भी आ गया। उन तीनों ने ही कंजूस की बड़ी आवभगत की और कंजूस से तरह तरह की मीठी बातें करने लगे। कंजूस भूखा था क्योंकि वह घर से खाकर नहीं चला था और दावत के नाम पर सुबह से ही कुछ खाया नहीं था। जब उसे भूख कुछ अधिक ही सताने लगी तो परेशान होकर कंजूस बोला, अरे भाई, खाने पीने का भी इंतजाम है या ऐसे ही बैठे रहना है? कवि के मित्र ने कहा, मित्र, मैंने तुम्हें भोजन के लिए नहीं बुलाया है। मैंने तो तुम्हें केवल भोजन का निमंत्रण देकर प्रसन्न किया है। यह सुनते ही कंजूस ने उन तीनों को ध्यान से देखा, फिर कवि को तुरंत ही पहचान लिया। कंजूस ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और कवि को वाजिब इनाम दिया तथा इस घटना से अच्छी सीख ली। एक कागज ऊंची चारपाई। अकबर बीरबल की कहानी। अकबर बीरबल स्टोरी इन हिंदी। बीरबल महीनों से बीमार थे। दरबार में वह नहीं आ रहे थे। शहंशाह अकबर से जब बीरबल को देखे बिना नहीं रह गया तो वह 2 सैनिकों के साथ उनके घर पर पहुंच गए। अकबर को अपने घर पर देखकर बीरबल का बीमार चेहरा खिल गया। अकबर ने उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में जैसे ही पूछा, बीरबल उठकर शौचालय की ओर दौड़ पड़े। बीरबल के जाते ही अकबर के मन में विचार आया कि क्यों न बीरबल के बुद्धि बल की परीक्षा ली जाए। देखें बीमारी की हालत में बीरबल का दिमाग उतना ही चलता है या कुछ बदलाव आ गया है। एक कागज ऊंची चारपाई। अकबर बीरबल की कहानी। यह विचार आते ही शहंशाह ने अपने सैनिकों से कहा, बीरबल की चारपाई के चारों पायों के नीचे कागज के 4 टुकड़े रख दो। सैनिकों ने अगले पल ही शहंशाह के हुक्म का पालन किया और कुछ दूरी पर जाकर चुपचाप खड़े हो गए। इतने में बीरबल शौचालय से आ गए और चारपाई पर लेट गए।
लेकिन वह अगले पर ही सिर उठाकर चारपाई के चारों तरफ देखने लगे। बादशाह अकबर ने उनको अपनी बातों में उलझाकर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन बीरबल का ध्यान इधर उधर भटक ही जाता। बादशाह ने बीरबल के मन की चंचलता को देखकर पूछ ही लिया, क्या बात है बीरबल, तुम्हारा ध्यान हमारी बातों में नहीं लग रहा है? बीरबल बोले, हुजूर, मुझे जाने क्यों ऐसा जान पड़ता है जैसे कमरे में कुछ बदलाव किया गया है। यह केवल तुम्हारा भ्रम है बीरबल, कमरे में कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है। बादशाह यह कहकर शांत हो गए। नहीं जहांपनाह, या तो मेरे घर की दीवारें कागज भर जमीन के नीचे चली गई है, या मेरी चारपाई एक कागज की मोटाई जितनी ऊंची हो गई है। बीरबल की बातें सुनकर शहंशाह अकबर बोले, बीरबल, तुम बीमार हो और ऐसे में दिमाग में कुछ ना कुछ ऊल जलूल विचार आ ही जाते हैं। शहंशाह ने बीरबल को भ्रमित करना चाहा, लेकिन चतुर बीरबल सब समझ गए और बोले, हुजूर, यह मेरे मन का भ्रम नहीं है। मैं बीमार हूँ लेकिन मेरी बुद्धि बीमार नहीं है। शहंशाह बीरबल को दिमागी रूप से स्वस्थ देखकर बहुत ही खुश हुए और बोले, बीरबल, हम तुम्हारी बीमारी को लेकर बहुत चिंतित थे, लेकिन तुम्हें और तुम्हारी बुद्धि को देखकर अब मेरी चिंता दूर हो गई। फिर बादशाह ने हंसते हंसते या बता दिया कि हाँ, तुम्हारी चारपाई एक कागज ऊंची हो गई है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि को जांचने के लिए हमने पायों के नीचे कागज के टुकड़े रखवा दिए हैं। यह कहकर शहंशाह ने उनके जल्दी स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना की, फिर अपने महल को लौट गए। बुजुर्गों से मिला ज्ञान। अकबर बीरबल न्यू स्टोरी इन हिंदी। बादशाह अकबर के मन में हमेशा कोई ना कोई सवाल उठता ही रहता था। एक दिन बादशाह सलामत ने बीरबल से कहा, बीरबल, दरबार में एक ऐसे आदमी को ढूंढ कर ले आओ जो बहुत ही बुद्धिमान हो। बीरबल कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, जहांपनाह, मैं जल्दी ही ऐसा आदमी ढूंढकर दरबार में ले आऊंगा, लेकिन इसके लिए समय और धन की आवश्यकता पड़ेगी। बादशाह अकबर बोले, बीरबल, सोने की 300 मोहरें और 1 हफ्ते का समय हम तुम्हें देते हैं। बुजुर्गों से मिला ज्ञान। अकबर बीरबल न्यू स्टोरी इन हिंदी। धन और 1 हफ्ते का अवकाश लेकर बीरबल अपने घर चले गए। सारा धन उन्होंने दीन दुखियों में बांट दिया। सप्ताह के अंतिम दिन बीरबल ने एक चरवाहे को पकड़ा और उसे स्नान करवाकर अच्छे कपड़े पहनाए तथा सोने की 100 मोहरें उसे देकर दरबार में ले आए। रास्ते में ही चरवाहे को बता दिया कि उसे बादशाह सलामत के सामने कैसा व्यवहार करना है। बादशाह अकबर के दरबार में पधारते ही बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं बुद्धिमानों का बुद्धिमान व्यक्ति ढूंढ कर लाया हूँ। सांसद ने चरवाहे को देखते हुए पूछा, तुम्हारे माता पिता तुम्हें क्या कहकर बुलाते हैं? तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम कौन सी खास बात जानते हो? एक साथ इतने सवाल बादशाह अकबर ने कर दिए, लेकिन चरवाहे ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि बीरबल ने उसे पहले से ही चुप रहने के लिए कहा था। बादशाह ने शिकायत भरे लहजे में बीरबल से कहा, बीरबल, यह कहीं गूंगा और बहरा तो नहीं है? इसने तो हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। भला यह बुद्धिमानों का बुद्धिमान कैसे हो सकता है? बीरबल ने शीश नवाकर कहा, हुजूर, यह इसकी बुद्धिमानी है। इसने अपने बड़े बूढ़ों से सीख रहा है कि राजा और स्वयं से अधिक समझदार व्यक्ति के सामने चुप रहने में ही भलाई है। यह उनसे मिले ज्ञान का अनुसरण कर रहा है। बादशाह अकबर बीरबल के इस तर्क के आगे अब क्या बोलते। वे मुस्कुराकर ही रह गए और चरवाहे को इनाम देकर सम्मान के साथ दरबार से विदा किया।